नवरात्रि में रात्रि का बहुत महत्व है, इसीलिए नवरात्रि है। तो रात्रि सूक्त वेद द्वारा कहा गया रात्रि सूक्त हम हिंदी में पाठ कर रहे हैं। अम्बे महातत्वादि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। मैंने कहा हिमाचल सुधा, हिमालय जी का भाल बहुत ऊंचा है, उसी के ऊपर माँ विराजमान होकर हम सब लोगों को देखती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को, नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्ष को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती है। चिच्छक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामय उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। रात्रि देवी की बहन है। पराचिच्छक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इसमें मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चिच्छक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ, तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो, जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर अस्तुत आज से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम अष्टोम की भांति मेरी इस हविष्य को भी ग्रहण करो। अभी हम लोगों ने वेदोक्त रात्रि सूक्त का हिंदी अनुवाद पढ़ा और ऐसे ही दंतोक्त रात्रि सूक्त का हम लोगों ने संस्कृत में पाठ किया है। अब दिव्य अथर्व शीर्ष का हिंदी में पाठ करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सारगर्भिक इसका शब्दार्थ भावार्थ है, जिसको सुनकर हम लोग प्रसन्न हो जाएंगे। और माँ जो संकल्प रूप शैलजा है, हमारे सभी संकल्प को पूर्ण करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। ओम सभी देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है।
अब यहाँ अर्थ सहित दिव्य अथर्व शीर्ष दिया जाता है। अथर्व वेद में इसकी बड़ी महिमा है। इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यद्यपि सप्तशती पाठ का अंग बनाकर इसका अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, तथा यदि सप्तशती स्तोत्र आरंभ करने से पूर्व इसका पाठ कर लिया जाए तो बहुत बड़ा लाभ होता है। इस उद्देश्य से रात्रि सूक्त के बाद इसका समावेश करते हैं। आशा है जगदम्बा के उपासक जो हर प्रकार से भगवान के शरण में हैं, उनके आदेश का पालन करने वाले नवरात्रि में माँ के भक्त इससे संतुष्ट होंगे। माँ ने कहा, मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ, पंचीकृत अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ, यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ, वेद और वेद, वेद और अवेद मैं हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ, मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ, मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ, मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ, मैं सोम त्वष्टा पूखा और भक को धारण करती हूँ, त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ, देव को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले जजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ, मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मरूप और यज्ञ होम में यानी यजन करने योग्य देवों में मुख्य, मैं आत्मस्वरूप पर आकाशादि निर्माण करती हूँ, मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है, जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है, बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण करती को सदा नमस्कार है। गुण साम्या वस्थारूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि से बढ़ने वाली ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तमती कर्मफल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली बाघ रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति स्कंद माता, शिव शक्ति सरस्वती, ब्रह्म शक्ति देव माता, अदिति और दक्ष कन्या, सती पापनाशनी कल्याणकारी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम क योनि ए, कमला ई, वज्रपाणी इंद्र ल, गुहा ह्रीं ह, स्वर्ण मातृश्वा वायु क अभ्र, ह
ख इंद्र, ल पुनः गुहा हींग, स क ल वर्ण और माया ह्रीं। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। विश्वशक्ति भेद रूपा ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका, सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मित्र शुद्धोपासनात्मिक का समरसीभूत विश्व शक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्व तत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र देने वाली सर्व तत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदिशी विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ। रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य खोडशिकार्णव ग्रंथ में बताए गए हैं। नित्य खोडशिकार्णव ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वार वस्या रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विशृंखल रूप से कहे गए हैं। पूछकर विशृंखल रूप से कहे गए, इससे यह मालूम होगा कि यह मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह सुख को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है, माता सब प्रकार से हमारी रक्षा कर। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व, रज, तम है, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। पियत आकाश हो तथा ई कार से युक्त विद्योत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र ऊपर बिंदी लगे हुए से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एक अक्षर ब्रह्म ह्रीं का ऐसे यदि ध्यान करते हैं, ह्रीं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं, यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रियाधार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरन है। बाणी ऐं, माया ह्रीं, ब्रह्मशु काम, क्लीं, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य म, अवाम क्षेत्र दक्षिण का उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुंह, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु यह
वही अधर अर्थात ऐसे युक्त यही और बिच्चे यह नवान मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। इस मंत्र का अर्थ है चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त कर दो, यानी विद्या मिल जाए। हथ कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादि नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, और जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्षा कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे आजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नैका कहते हैं। वह इसलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्षा, अजा, एका और नैका कहती है। सब मंत्रों में मातृका मूल अक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान, अर्थ रूप से रहने वाली ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी शेष नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर का जो अध्ययन करता है, श्रवण करता है, उसे 5 अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापना करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी आर्चा सिद्ध नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चारणा विधि है। जो इसका अथर्वशीर का 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकट को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय शिव विद्या के उपासकों के लिए 4 संध्याएं आवश्यक है। इनमें तुरीय संध्या मध्य रात्रि में होती है। संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिपा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है और प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्विनी अमित सिद्ध योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशन ब्रह्म विद्या है। जैसी शैल सुता सबसे ऊपर बैठकर सब भक्तों को देखने वाली, ध्यान करने वाली माँ, और आपके पीछे
आपको आगे भेज कर छुपे हुए बाल कृष्ण जो निरीक्षण कर रहे हैं उनको प्रणाम करते हुए अब हम लोग थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर आगे पाठ करेंगे।